हेलो साथियों, एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम साथियों आविष्कार एवं आविष्कारक कि किस चीज़ का आविष्कार किसने किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके हम पार्ट 3 में इसको डिस्कशन करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है और ये जो आप सीरीज़ चल रही है MCQ 10,000 प्लस की सीरीज़ है, जिसमें तकरीबन हम 4-5 हज़ार क्वेश्चन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको सीरीज़ देखनी है तो वो साथियों उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में, नहीं कि आपसे कोई रुपए ले रहा है, सिर्फ सब्सक्राइब मांग रहे हैं। तो प्लीज़ पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसका आविष्कार किया था मेंडलीव के द्वारा। किसके द्वारा? मेंडलीव के द्वारा उसका आविष्कार किया गया। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। स्टीरियो का डैश द्वारा आविष्कार किया गया। स्टीरियो द्वारा किसका आविष्कार? स्टीरियो का आविष्कार जो किया गया था वो साथियों एलन ब्लूमलीन के द्वारा, स्टीरियो का एलन ब्लूमलीन द्वारा आविष्कार किया गया। स्टीरियो, ठीक है, याद रखना स्टीरियो। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने ये साबित किया कि पेड़ों में भी प्राण होते हैं। तो वो साथियों अपने भारत देश के जगदीश चंद्र बसु थे। ठीक है, और इन्होंने 10 मई 1901 में 10 मई 1901 में यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। ठीक है, उनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है, उनकी पुनरुत्पादक तंत्र होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें उनके पास होती हैं, तो वो भी एक जीव जंतु के समान ही हैं। तो ये जो साबित करा था वो जगदीश चंद्र बसु ने साबित करा था। पदार्थों की कठोरता को मापने के साधन को कहा जाता है। जो इससे पदार्थों की कठोरता मापी जाती है साथियों उसको बोला जाता है डिओरोमीटर। क्या बोला जाता है? डिओरोमीटर उसको बोला जाता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। एक्स किरणें की खोज किसने की थी? जो एक्स किरणें हैं इनकी खोज किसने की थी? तो इनकी खोज की थी रोंटिजन ने। रोंटजन ने इसकी खोज की थी। थॉमसन ने बल्ब की खोज की थी। ठीक है, याद रखना, थॉमसन ने बल्ब की खोज की थी। तो एक्सरे की खोज करने वाले थे रोंटजन, WC रोंटजन, और 1895 में इन्होंने ये खोज की थी। सीमेंट की खोज किसने की? साथियों सीमेंट की खोज करने वाला कौन था? तो उसका नाम है जोसेफ आसफदीन। जोसेफ आसफदीन ने सीमेंट की खोज की थी। जोसेफ आसफदीन ने सीमेंट की खोज 1824 में की थी। किस में की थी? 1824 में जोसेफ आसफदीन ने सीमेंट की खोज की थी। उसने उस समय इसे पोर्टलैंड सीमेंट बोला था। क्या बोला था? पोर्टलैंड सीमेंट। उत्तर ध्रुव की खोज किसने की? उत्तर ध्रुव की खोज करने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर होगा साथियों रॉबर्ट पियारी। रॉबर्ट पियारी उत्तर ध्रुव की खोज करने वाला अमेरिकी अन्वेषक था, और इन्होंने इसकी खोज 1886 में की थी। ठीक है, और उत्तर ध्रुव की खोज करने वाला था रॉबर्ट पियारी। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की? तो ल्यूनहॉक, एवी ल्यूनहॉक ने बैक्टीरिया की सर्वप्रथम खोज की थी। जो ल्यूनहॉक हैं इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, बात कर लेते हैं रॉबर्ट हुक। इन्होंने साथियों कोशिका की खोज करी थी। किसकी? कोशिका की खोज करी थी। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर। लुई पाश्चर ने पाश्चरीकरण दिया था। दूध को पाश्चरीकरण किया जाता है।
ठीक है, वो हम आने वाले क्वेश्चनों में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम एक जगह काफ़ी सारे डिस्कशन करने लग गए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। तो आने वाले क्वेश्चनों में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ने। और 1928 में इसके लिए इसे पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब? 1928 में नोबेल पुरस्कार भी इसे दिया गया। चेचक के लिए टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया? जो चेचक है, चेचक का टीका है, उसका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना, इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा जो चेचक के टीके होते हैं उनकी खोज की गई थी। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना, सर फ्रैंक व्हीटल के द्वारा जो जेट इंजन है इसका आविष्कार किया गया। टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया? जो टीका होता है, वैक्सीनेशन होता है, इसका आविष्कार करने वाला कौन था? तो एडवर्ड जेनर इसके आविष्कारक हैं, और वही एडवर्ड जेनर जिनको चेचक टीके के लिए जाना जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? उस टेलीफोन का आविष्कार किया था वो ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन यानी कि दूरभाष का आविष्कार किया गया था। वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो वायुयान का जो आविष्कार करा था वो साथियों, वायुयान का आविष्कार करने वाला था ओविरल और विलियम राइट। ओविरल और विलियम राइट के द्वारा जो वायुयान है इसका आविष्कार किया गया। ठीक है, याद रखना, इसे वायुयान का आविष्कार सबसे पहले राइट बंधुओं ने किया था। ठीक है, राइट बंधुओं का भी इसमें जिक्र हमें देखने को मिलता है। नमी का माप डैश के द्वारा मापा जाता है। जो नमी है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो नमी साथियों आर्द्रता, यानी कि आर्द्रता मापता है हाइग्रोमीटर। कौन सा? हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर साथियों दूध की शुद्धता को मापता है। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर मापता है। ठीक है, याद रखना, लैक्टो जहाँ जाएगी वहाँ समझ लेना दूध। थर्मामीटर टेम्परेचर को मापता है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? जो हेलीकॉप्टर है, वायुयान का तो राइट बंधुओं ने किया था। हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया था सिको सकरी के द्वारा सर्की के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। जो हेलीकॉप्टर है उसको बनाने का जो सबसे पहले श्रेय जाता है लियोनार्डो डी विंसी को दिया जाता है। ठीक है, लियोनार्डो डी विंसी को दिया जाता है मतलब डिज़ाइन बनाने का। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? साथियों, इंसुलिन का आविष्कार करने वाला था एफ व्हिटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। इंसुलिन हमारे शरीर में बनने वाला एक प्रकार का हार्मोन होता है जो अग्नाशय में बनता है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि कोशिकाओं में से, रक्त में से ग्लूकोज पहचानना और उसकी मात्रा को संतुलित रखना, ना तो ज़्यादा होने देना ना कम होने देना। और जब हमारे इंसुलिन की कमी आ जाती है तो हमारे अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जो हमें शुगर, मधुमेह की और रोग की तरफ ले जाती है। एडवर्ड जेनर, चेचक और वैक्सीनेशन, रोनाल्ड रोस, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया का जो मच्छर है उसकी खोज करी थी। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सौर प्रणाली है उसका आविष्कार करने वाला था कोपरनिकस। कौन थे? कोपरनिकस ने सौर प्रणाली को आविष्कार किया था। इन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से
बाहर माना, क्योंकि इससे पहले धारणा था कि ये जो पृथ्वी है वो केंद्र में है, लेकिन इन्होंने माना कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में, और सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कोपरनिकस। प्रश्न नंबर 19, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो मोतियाबिंद इलाज है होता है वो कौन सी दवा से होता है? ये है लेटनोप्रोस्ट। लेटनोप्रोस्ट वो दवा है जिससे मोतियाबिंद का इलाज किया जाता है। इसे जेल-10 के ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। किसके नाम से? जेल-10। वर्ष 1749 में तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार करने वाला था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो तड़ित चालक है इसका आविष्कार किया था। यह विद्युत क्षण का प्रथम जो सिद्धांत दिया था 1749 में, वो फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था। रुधिर वर्ग का पता लगा, यानी कि जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, रक्त का वर्ग कौन सा है उसका पता किसने लगाया था? तो लैंड स्टीनर ने इसका पता लगाया था। और लैंड स्टीनर ने इसका पता लगाया था। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, याद रखना, लैंड स्टीनर ने। मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? मौसम विज्ञान मौसमों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मौसम विज्ञान जो हमें देखने को मिलता है इसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी। जो मेट्रोलॉजी है वो किसका विज्ञान है? वो उल्काओं का विज्ञान है। उल्का पिंड होते हैं। मौसम विज्ञान, ठीक है, तो याद रखना वो इसका सही आंसर होगा मौसम विज्ञान, मौसमों का विज्ञान है। दूध की शुद्धता मैं पहले बता चुका हूँ। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर में, हाइड्रोमीटर में आपेक्ष घनत्व मापा जाता है, थर्मोमीटर में साथियों टेम्परेचर को मापते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज करने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर होगा हेनरी बैकवेल या बैकवेरेल। तो हेनरी बैकवेरेल इसके जो रेडियोधर्मिता है इसकी खोज करने वाला था। ठीक है, और इसके साथ इसका जो सहयोग करा था क्यूरी, हस्बैंड और वाइफ, पेरी क्यूरी और स्केलोडोवा क्यूरी ने इसका सहयोग दिया था। ठीक है, याद रखना इन तीनों वैज्ञानिकों को भौतिक में नोबेल पुरस्कार भी मिला है रेडियो एक्टिविटी के कारण। और तो रोंटिजन ने एक्सरे की खोज करी थी। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? जो औषधियाँ होती हैं उनका कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो औषध प्रभाव विज्ञान उनको बोला जाता है। फार्माकोलॉजी उसको बोला जाता है। फार्माकोलॉजी उसको बोला जाता है। मूल्य दाब किससे मापा जाता है? जो दाब है वो किससे मापा जाता है? मूल्य दाब साथियों किससे मापा जाता है? तो ऑक्सोनोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? ऑक्सोनोमीटर से। जो मूल्य दाब होता है, जो जड़ दाब रूट प्रेशर है उसको मापा जाता है। इसको रूट प्रेशर को साथियों किससे मापा जाता है? ऑक्सोनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जे.बी. डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो जे.बी. डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका सही आंसर होगा न्यूमेटिक रबर टायर। न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार जे.बी. डनलप के द्वारा किया गया था। वेगमापी टेकोमीटर का प्रयोग किस मापने के लिए किया जाता है? तो वेगमापी जो टेकोमीटर है इसका प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखना घूर्णन गति। जो घूर्णन गति है उसको मापने के लिए टेकोमीटर
और वेगमापी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की गई थी? जो रेडियम की खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा रेडियम की खोज मैरी क्यूरी के द्वारा की गई। मैरी क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई, जिसे रेडियम क्लोराइड के नाम से रूप में जाना जाता है। ठीक है, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने दोनों ने मिलकर इसकी खोज की थी। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया था जेसी बोस। जगदीश चंद्र बोस ने क्रिस्कोग्राफ का खोज की थी। क्रिस्कोग्राफ क्या है? ये पौधों के विकास मापन का, इससे पौधों के विकास को मापन किया जाता है। ठीक है, जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने पहली बार बताया कि पौधों में भी जीवन होता है। प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम बताओ जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? तो इसका सही होगा जीव पारिस्थितिकी की। जीव पारिस्थितिकी में इसका अध्ययन किया जाता है, जिसको इथोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथोलॉजी। इथोलॉजी जीव पारिस्थितिकी को बोला जाता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32। IVF पात्र निषेचन तकनीक का सबसे पहले इनके द्वारा आविष्कार किया गया। जो IVF है इसका सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा पैट्रिक स्टेपोटा और रॉबर्ट एडवर्ड्स के द्वारा इसका सबसे पहले आविष्कार किया गया था। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया? कॉन्टैक्ट लेंस है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार करा था एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक के द्वारा। एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक के द्वारा कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किया गया। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया? तो यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार करा था सैंडफोर्ड फ्लेमिंग के द्वारा। सैंडफोर्ड फ्लेमिंग के द्वारा यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किया गया। वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टाइम, इसके अनुसार इसका जो निर्धारण है वो सैंडफोर्ड फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। ईयरबैग का आविष्कार किसने किया? ईयरबैग का आविष्कार किसने किया? तो एसन जॉर्डनॉफ के द्वारा ये आविष्कार किया गया। एसन जॉर्डनॉफ के द्वारा ये आविष्कार किया गया। गति का अध्ययन कहलाता है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गति का अध्ययन कहलाता है काइनोमेटिक्स। काइनेमेटिक्स उसको बोलते हैं, गति के अध्ययन को काइनोमेटिक्स। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं साथियों पायरोमीटर। क्या बोलेंगे? पायरोमीटर, जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है। जैसे सूर्य का जो ताप होता है, कोरोना होता है, उसको मापता, जो सबसे ज़्यादा जो गर्म पार्ट होता है सूर्य को, उसको मापता है पायरोमीटर। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसका सही आंसर होगा फेलिक्स डी हेरेल और फेडरिक टिवोट के जरिए ये जीवाणु भोजी खोजा गया था। मार्मोकोलॉजी किसका अध्ययन? मार्मोकोलॉजी जो अध्ययन है वो इसको बोलते हैं हम इटोमोलॉजी। इटोमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान। ठीक है, कीट विज्ञान। ठीक है, तो याद रखना मार्मोकोलॉजी कीट विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर चींटियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? चींटियों का। मार्मोकोलॉजी एक कीट विज्ञान यानी कि एंटोमोलॉजी की एक शाखा है जिसके अंदर चींटियों का
अध्ययन किया जाता है। मर्मोकोलॉजी हम चीटी विज्ञान को भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं मर्मोकोलॉजी? चीटी विज्ञान को। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? जो बिजली का बल्ब है उसका आविष्कार करने वाला था थॉमस एल्वा एडिसन। कौन थे? थॉमस एल्वा एडिसन। इसका सही आंसर होगा थॉमस एल्वा एडिसन। यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा यंत्र जो तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होगा सोनोमीटर। क्या होगा? सोनोमीटर। सहेलंगता की खोज किसने की थी? सहेलंगता की खोज किसने की थी? तो याद रखना, सहेलंगता की खोज करी थी बैटेसन ने। बैटेसन ने इसकी खोज की थी। सहेलंगता की खोज बैटेसन के द्वारा की गई। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय जो घटना होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों, वायुमंडल घटना को मौसम विज्ञान कहा जाता है। मौसम विज्ञान वायुमंडलीय घटना को कहा जाता है। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? प्रतिरक्षण जो तकनीक है उसका विकास किसने किया था? तो याद रखना, जो प्रतिरक्षण तकनीक है उसका आविष्कार करा था लुई पाश्चर के द्वारा। लुई पाश्चर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, याद रखना, लुई पाश्चर। और रेबीज के टीके का खोज किसने करी थी? लुई पाश्चर के द्वारा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज करी थी। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करके किया जाता है? तो विद्युत धारा जो मापते हैं वो किसके द्वारा मापते हैं? तो एमीटर के द्वारा विद्युत धारा हम मापते हैं। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापते हैं। और विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एम्पियर में। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? पर जो प्रथम एंटीबायोटिक हुआ है उसकी खोज किसने की थी? तो इसका होगा फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, जो जिसने पेनिसिलिया की खोज करी थी उसने ही एंटीबायोटिक की खोज करी थी। इसकी खोज के कारण वोक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला। तो वोक्समैन ने किसकी खोज करी थी? वोक्समैन ने करी थी स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने करी थी? वोक्समैन ने करी थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज वोक्समैन के द्वारा की गई थी। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने कालमापी का आविष्कार किया? तो कालमापी का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना, कालमापी का आविष्कार किसने किया? जॉन हैरिसन के द्वारा कालमापी का आविष्कार किया गया। कालमापी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जॉन हैरिसन के द्वारा कालमापी का आविष्कार किया गया। प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा की गई? प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर होगा टेमिन और बाल्टीमोर। टेमिन और बाल्टीमोर के द्वारा इसकी खोज की गई। निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? तो औषधि विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। आज साथियों हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। इसके 3 पार्ट आएंगे। तकरीबन हम इसमें 160 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सभी का धन्यवाद।